हो गई हैं, क्या ख्याल आते हैं? देखें, जब एक लीडर जो है वो वो आपके एतमाद को ठेस पहुंचाता है, जिस तरह इमरान खान ने हमारे साथ किया, नज़रियाती कारकुनों को सारों को उसने साइडलाइन कर दिया और एक भी कौम से किया हुआ वादा उसने पूरा नहीं किया, तो फिर हमारी जैसे नज़रियाती लोगों की, हम तो इज़्ज़त की खातिर सियासत में आए थे, तो जो पार्टी हमें प्लेटफॉर्म देगी, जो इज़्ज़त देगी, जो कि नून लीग की लीडरशिप ने दिया है, मुझे उन्होंने अपना पार्टी का टिकट भी दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने, हमजा शहबाज ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, तो वहीं पे आप हमें पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ कौम की खिदमत के लिए सियासत के साथ जुड़े हैं। मियाँ साहब से क्या उम्मीद है? मियाँ साहब वापस आ गए 4 साल के बाद, मुल्क की हालात भी ख़राब हुए थे, अब क्या उम्मीदें हैं? मियाँ साहब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जहांदीदा और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके होते हुए पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, उनके होते हुए IMF को हम तकरीबन खुदा हाफिज़ कह बैठे थे, हमारा ग्रोथ रेट 6.2% पे था, एटमी ताकत उन्होंने बनाया, CPEC को उन्होंने शुरू करवाया, जो यूनिवर्सिटीज़ आप देखते हैं, जो हॉस्पिटल्स आप देखते हैं, ये जो लैपटॉप आप देखते हैं, ये सारे उन्हीं के ज़माने के मंसूबे हैं। 4 साल सवाए नीचे जाने के पाकिस्तान ने और कुछ नहीं देखा। 2022 में जब इमरान खान को जब आईनी तौर पे जब हटाया गया था, उस वक़्त लोग हाथ उठा के उसे बद्दुआएं देते थे, क्योंकि उसने ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी थी हर पाकिस्तानी की, करप्शन अरूज पे पहुंच गई थी। तो ये सारी बातें जो हैं अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे दोबारा गामजन करना है। उनका एक एजेंडा है और वो है मईशत की बहाली, एक मजबूत मईशत, बेहतरीन इंतकाम है, और वो कोई टकराव की सियासत नहीं लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि हमने मईशत को ठीक करना है और तमाम पाकिस्तानियों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दिलवाने हैं। उनके दिल में लोगों का गम है, 2 वक्त की रोटी जो गरीब की पूरी नहीं हो रही, वो दिन रात उसके लिए तड़पते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, मियाँ साहब आएंगे, हुकूमत बनेगी, तो कितने अरसे में हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्या उम्मीद है मियाँ साहब? देखें, जो 4 साल में तबाही फैली है उसको ठीक करते करते थोड़ा आप मेरे ख्याल में 1-1.5 साल का तो अरसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता जल्दी आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको जाती दिखाई देंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक, आप सुनाएं? माशाल्लाह मियां साहब का पहना हुआ है, क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात है? ऐसे लग रहा है हमारा ईद का चांद वापस आ गई है। 4 साल के बाद नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम लोग इतना खुश हैं कि ऐसे लग रहा है ईद हो गई है आज। क्या उम्मीद है मियां साहब से? मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान को निकाला है महंगाई से, मुश्किलों से। अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ फिर निकालेगा, और जितनी महंगाई होगी नवाज शरीफ साहब की, ये आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और सिर्फ नवाज शरीफ को देख रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ ने पहले पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाला, अब भी निकालेगा इंशाल्लाह। कितना अरसा लग सकता है, आपको क्या लगता है मियां साहब आएंगे, कितने अरसे के बाद मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ चले जा सकते हैं? आपने देखा पेट्रोल कितना सस्ता हो गया, अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं, चीनी सस्ती हो गई है, दालें सस्ती हो गई, चावल सस्ते हो गए, अभी और पेट्रोल सस्ता होगा, और अभी आप देखिएगा पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि हम कब से 4 साल बाद वो आ रहे हैं, और जाहिर है वो गरीबों के मसीहा हैं, और आवाम को उनसे बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है इंशाल्लाह ताला। हालात बेहतर होती देख रही हैं आप? जी क्यों नहीं, पहले भी जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ थे तो रोटी सबको 2 रुपए की मिलती थी, हर तरफ लोग, हर कोई खाना पेट भर के खाता था, और कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई किसी को। लेकिन ये 4 सालों में बिल्कुल ही तब्दीली कैसे आई है, इमरान खान वाली तब्दीली आई है, ये महंगाई की तब्दीली थी। कितनी पुरजोश है, ड्रेस भी माशाल्लाह आपने पहना हुआ है मियां साहब की तस्वीर के साथ वाला, कितनी एक्साइटेड? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हम कह रहे हैं बस जल्दी से वो उठ के आ जाए। हमारे लिए तो आज ईद का दिन है, कल चांद रात थी, आज ईद का दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जी देखें जी, ये अपने पार्टी से, अपने लीडर से एक मोहब्बत की अलामत है। एक तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो शेर जैसा निशान दिया है। आपको पता है कि जैसे भी जंगल का बादशाह होता है और अपनी उसके अंदर जो है ये एक ताकतवर जानवर समझा जाता है, तो हमारा जो लीडर है
वो अपनी इस दुनिया में जो सियासत का बादशाह है, शेर है। इस लिहाज से मैं मेरिट पे बात करती हूँ क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो पाकिस्तान को ये भी समझते हैं कि हमारी जमहूरियत गैर मुस्तहकम है। 4 साल के बाद कोई वज़ीर आज़म पूरी मुद्दत नहीं गुजार सका। इकानमी को कैसे बूस्टअप करना है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है, ज़र मुबादला में क्या रखना है, हमारे जो सफारती और फ़ॉरेन के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमने उनको किस तरह से बहाल करना है। और पाकिस्तान में अपनी मुश्किल के लिए अपने ख़ानदान और मतलब है कि मजबूर है कि हम उन्हें चाहते हैं। कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से आई हूँ। इतनी दूर से आई हूँ और बीबी मरियम नवाज को देख कर आई हूँ कि एक बादशाह की बेटी अगर पाकिस्तान के लिए बाहर आ सकती है, उनको क्या ज़रूरत है। तो हम जैसी पढ़ी लिखी बेटियाँ जो है पाकिस्तान की, वही शुड कम। और मैं एडवोकेट भी हूँ और पहले मेंबर ज़िला कौंसिल रही हूँ। अब मुजफ्फरगढ़ से अपनी पार्टी के लिए वहाँ से बाइक में मैं कैंपेन करती हूँ मुजफ्फरगढ़ में अपनी पार्टी की। वहाँ पे हमारी जो ज़राअत की औरतें हैं, किसान औरत है, उसके लिए मैं उसके राइट्स के लिए फाइट कर रही हूँ। आखिरी सवाल, मियाँ साहब से कितनी उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह उम्मीदें तो अल्लाह से है। हम लोग यूथियों की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि इमरान खान से रखें। अगर अल्लाह पाक हमारे लीडर को हिदायत देगा, और हमें अल्लाह से उम्मीद है क्योंकि बाकियों को सबने आजमा के देख लिया है। अब हमें नवाज शरीफ की वाकई ही ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट करने तक पहुँच चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मतलब मौजूद है नून लीग की 2 मरतबा रहने वाली MP है बुशरा भट्ट साहिबा। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सुना है मियाँ साहब आगे क्या उम्मीद है मियाँ साहब से? बिल्कुल हमारे कायद हैं, बड़ी देर से इंतज़ार था उनको, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को। और जिस तरह अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शी है और जिस तरह जिस मौके पे वो आए, ही इज़ द नीड ऑफ द आवर। पाकिस्तान को सही रास्ते पे गामजन करने के लिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज़रूरी था। कितनी तवक्कुआत हैं, कितनी उम्मीद है कि मियाँ साहब जल्दी हालात बेहतर कर लेंगे? कितनी तवक्को है कि मियाँ साहब जल्दी हालात बेहतर कर देंगे? क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मियाँ साहब ने पहले भी पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पे लेके गए हैं, इस बार भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की साबका MP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वो मियाँ साहब के आने से किस कदर पुरजोश है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आज हमारे जज्बात बहुत, हम खुशी से मतलब अपने कायद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। फैसलाबाद से बड़ा लंबा सफ़र था, काफ़िले बहुत रुक के आ रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम अपने 200 ख़वातीन के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बिलाखिर मियाँ साहब आ ही गए, क्या एक्साइटमेंट है, क्या सिचुएशन है? मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क के कायद इंशाल्लाह हमारी तरक्की के ज़ामिन होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है जब मियाँ नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया है। उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी है जो मुल्क में फलाह व बहबूद के काम होते हैं, आवाम के लिए काम होते हैं। दहशतगर्दी ख़त्म की गई, लोड शेडिंग ख़त्म की गई, हमारा कारोबार चले, हमारी मईशत बेहतर हुई, हमारे पूरे मोटरवेज के जाल बिछा दी गया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया गया। यानी इतने उनके काम है कि अगर मैं लिस्ट अभी लूँ तो ख़त्म होने में नहीं आएगी। अब क्या क्या उम्मीद है मियाँ साहब से? बिल्कुल उम्मीद है, जब वो टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, जब वो लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म कर सकते हैं, तो ये महंगाई और ये सब भी कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये भी कंट्रोल होगी, डॉलर भी नीचे आएगा और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हम फैसलाबाद से आए हैं। हमारी डॉक्टर साहबा नजमा अफजल साहबा है, हमारी लेडीज़ यूथ विंग की सदर है। हम इसके साथ हम बहुत जोशो खरोश से आए हैं और अपने कैद से बहुत प्यार करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ से हमें बहुत खुशी है, हमारे कैद पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान को रिलीफ मिल रही है और पाकिस्तान खुशी से झूम उठा है। और पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ कदम रखेंगे, पाकिस्तान को सोना बना देंगे। मियाँ नवाज शरीफ से हमें बहुत जुनून है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ पाकिस्तान संवारने वाले हैं और पाकिस्तान को हिम्मत देने वाले हैं, बहनों को प्यार देने वाले हैं। मियाँ साहब से क्या क्या उम्मीद है? मियाँ साहब की उम्मीदें क्या क्या है? अब मियाँ साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बहुत सी उम्मीदें। मियाँ साहब रिलीफ देंगे, गरीबों को देंगे, गरीबों को जो भूखे मारे हैं उन लोगों को हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह से क्या फीलिंग्स हैं, जज्बात कैसे हैं? इंशाल्लाह ये कामयाब मुल्क बनाएंगे, इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, इनकी ज़रूर आएगी और मुल्क को सही करेंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, इंशाल्लाह सारा मुल्क सही हो जाएगा। मियाँ साहब से क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत हैं। गरीबों का मसीहा है, ये सहारा है, ये गरीब अल्लाह खौफी से ये काम करता है। जो इंसान अल्लाह का खौफ होता है ना जिस इंसान को, तो वो इंसान ज़रूर अच्छे काम करता है। इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी से करेगा, ज़रूर कामयाब होगा, मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो ये मुल्क
कायद आज़म सर ने ये मुल्क को सही किया था या नवाज शरीफ सर ने सही किया है तो करेगा इंशाल्लाह। से थक तो नहीं गया? नहीं, मैं पार्टी से आई हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मियाँ साहब आ गए, क्या उम्मीद है मियाँ साहब से? कैसी एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ, कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ। कभी इस तरह की जगह पे नहीं गई, लेकिन आज मियाँ साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ ले आई। क्या वजह? क्या वजह? वजह उनकी तरक्की, जो उन्होंने मुल्क को तरक्की दी, जो उन्होंने मुल्क के लिए इतने काम किए, वो मुल्क के लिए मुखलिस है। उनका दौर एक शानदार दौर था हमारे लिए। क्या क्या उम्मीद है मियाँ साहब से आप? वो कैसे ठीक करेंगे पाकिस्तान? हमें उम्मीद है कि जो बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने के काबिल होता है, अपनी मेहनत भी करता है, बाकी भी करता है। तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह ताला, हमारा जो पासपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया। मियाँ साहब आगे, बहुत एक्साइटमेंट है, पुरजोश है, आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बस क्योंकि मियाँ साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा, जेलें सही, बीमार बीवी को छोड़ के आया, अभी भी वो एक दौड़ लगा के आ रहा है अपनी जान पे, और सिर्फ मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए आ रहा है। क्योंकि मेरे कायद के दौरे हुकूमत में ज़िंदगी बड़ी आसान थी और अब भी आसान होगी। खुदा का शुक्र है कि हमारा कायद आया, सही सलामत आया, तंदुरुस्ती के साथ आया और पाकिस्तान के लिए आया। वो अपनी बेटी के लिए नहीं आया, उसकी बेटी तो वहाँ भी उसका मिलने जा सकती है। वो देखे ना जंबे गफ़ीर आप, ये मेरे कायद की वजह से सारे लोग आए हैं, ठीक है। ये जो मुखालफिन के मुंह पे चपेड़ है, थप्पड़ है, मुखालफिन जो कहते थे ना मनारे पाकिस्तान की कुर्सियाँ खाली रहेंगी, ये कुर्सियाँ नवाज शरीफ का नाम ही बहुत है। कितनी पुरजोश है मियाँ साहब, देख रहे हैं ना आप। क्या उम्मीदें हैं मियाँ साहब से? उम्मीदें, एक्चुअली मसला ये कि नवाज शरीफ को खुद उम्मीद है, उनसे उम्मीदें नहीं है हमें। वो तो हमारी उम्मीद है, उम्मीद की किरण है कि वो पाकिस्तान में खुशहाली लेके आएंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, गरीब की ज़िंदगी आसान होगी, किचन जो है वो हम सर्वाइव कर सकेंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सर्वाइव कर सकेंगे, कुछ जोड़ सकेंगे। लेकिन जो मौजूदा 4 साल हुकूमत रही है, आप भी एक मीडिया में हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान में से मंसूबे निकाल दिए जाएं तो कुछ नहीं बचता। हम वर्किंग लेडीज़ हैं, मेट्रो में बड़ी इज्जत से जाती हैं, ऑरेंज ट्रेन में जाती हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। जिस तरह इतना बड़ा ये जलसे हो रहे हैं, ये सड़कों पे सारी जो पार्किंग लगी है और ये मियाँ साहब की वजह से, वरना ये मनारे पाकिस्तान की सड़कें तो चलने के काबिल नहीं थी। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आपने सजदा भी किया, आंखों में भी आंसू आ गए, क्या इतनी अकीदत है मियाँ साहब से? मियाँ साहब से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझे 30-35 साल हो गए हैं, मैं कारकुन हूँ, मियाँ साहब की कारकुन हूँ। बड़ी सख्तियाँ भी देखी हैं, रिश्तों को भी छोड़ना पड़ा, कुछ अजीज़ों को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन मियाँ साहब को नहीं छोड़ा क्योंकि मियाँ साहब के साथ एक लगन है। नवाज शरीफ का नाम ही एक मोहब्बत है। आंसू इसलिए आ गए कि कायद हमारा 4-5 साल हमसे दूर था, लेकिन फिर भी वो हमारी फ़िक्र करता रहा और हमारी फ़िक्र के लिए आया है और इसलिए मैंने खुदा का शुक्र किया है। मैं मसीह फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरा ये अकीदा है कि तू दौर हुकूमत के ऐसे ही ताबे रहा जैसे तू मसीह के है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बाऊ जी। थैंक यू सो मच। एज ए बेटी, क्योंकि वो मेरे बाप हैं, तो बाप को भी आई लव यू कहा जा सकता है, ठीक है। वो मेरे बाप है, तो आई लव यू बाऊ जी, आई मिस यू बाऊ जी, ते जी आया नु बाऊ जी। तो आ गए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।